A body of mass 2 gram moving along the positive axis in gravity free space with velocity 20 centimeter per second explodes at x equals to 1 meter t बराबर 0 into two pieces of mass 2 by 3 gram and 4 by 3 gram. After 5 seconds, the lighter piece is at the point 3, 2 and minus 4. Then the position of the heavier pieces at this moment in meter is. आइए बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की बात करता हूं तो हम क्या देखते हैं कि 2 ग्राम का यहाँ पर कोई पीस है ना, और इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करता है जिसकी स्पीड हमें यहाँ पे दे रखी है। कितनी स्पीड से मूव करता है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करता है एट, और इस टाइम पे इसकी जो पोजीशन है एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर है और ये कंडीशन है टी बराबर 0 पर बेटा। फिर हम जब टी आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकेंड जब मूव करते हैं तो आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकेंड, आफ्टर टी इक्वल टू 5 सेकेंड बेटा 5 सेकेंड के बाद हम देखते हैं तो ये जो हैवियर मास है 2 ग्राम का, ये दो पार्ट्स में टूट जाता है बेटा। दो पार्ट्स में जो टूटता है तो इसका पहला पार्ट से बेटा 2/3 ग्राम का है और जो दूसरा पार्ट है इसका वो आपके पास यहाँ पे 4/3 ग्राम का है बेटा। तो इसमें हम क्या देखते हैं 5 सेकंड के बाद जो ये वाला पार्टिकल है ये तो कहीं आगे गिरता है और जो आगे आगे गिरता है तो इसकी जो पोजीशन है वो 3,2,-4 पोजीशन है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी वो पोजीशन हमसे पूछी जा रही है कि इसकी पोजीशन होने वाली क्या है बेटा। तो हम ये तो चेक कर सकते हैं कि अगर 2 ग्राम जहाँ मूव कर रहा है और ये एक्सपेड हो रहा होगा तो एक्सपेड होते समय तो इसकी जो सेंट्रो मास की पोजीशन होने वाली है, तो इसके सेंट्रो मास की पोजीशन क्या होने वाली है बेटा कि तो यहाँ पे जो 2 ग्राम पार्टिकल है इसकी पोजीशन क्या है आफ्टर टी 5 सेकेंड। तो पोजीशन ऑफ 2 ग्राम भाई जो एक्सपर्ट होगा तो उस समय इसकी कोई ना कोई पोजीशन होगी तो वहीं पर इसका सेंट्रो मास भी लाई करेगा, फाइनल सेंट्रो मास बेटा। तो हम बात करें अगर बेटा कि फाइनल पोजीशन ऑफ 2 ग्राम, फाइनल पोजीशन ऑफ 2 ग्राम की फाइनल पोजीशन क्या होगी आफ्टर टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड बेटा, आफ्टर टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड या एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड बेटा। टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी जब टी बराबर 5 सेकेंड पर एक्सपेड हो रहा है तो उस टाइम इसकी पोजीशन क्या होगी बेटा। तो अगर मेरे को इसकी फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि इसके सेंटर मास भाई जहाँ पे पार्टिकल होगा वहीं इसका सेंटर मास होगा, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो देखनी पड़ेगी और पार्टिकल वी स्पीड से मूव कर रहा है तो टी टाइम में कितना मूव कर जाता है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन तो क्या है बेटा, इस पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो आप देख ही पा रहे हो कि 1 मीटर है, तो 1 आई कैप हो गया एक्स डायरेक्शन में, तो 1 आई कैप हो जाता है। और जो इसकी वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, इसकी वेलोसिटी हमारे पास 0.2 है क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में है। इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.2 मीटर पर सेकंड हो जाता है। और टाइम यहाँ पे हमें दे रखा है कि हम 5 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं और पार्टिकल मूव कहाँ कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये आई कैप हो जाता है। तो फाइनली पोजिशन क्या हो जाती है, फाइनली पोजिशन यहाँ पे 2 आई कैप हो जाती है। ये इस पार्टिकल की हो गई कि 2 ग्राम वाला पार्टिकल जब एक्सप्लोड हो रहा होगा ना तो उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी, एक्स बराबर 2 कंडीशन पर होगी। मतलब जब एक्सपेड हो रहा है ये यहाँ पे तो इस टाइम पे इसकी जो कंडीशन है वो एक्स बराबर 2 मीटर पे कंडीशन पे ये एक्सपेड हुआ और ये दो पार्टिकल्स में एक्सपेड हो गया। तो दो पार्टिकल्स में जब एक्सपेड हो गया तो बट इसका सेंटर मास तो यहीं लाई करेगा, इसका सेंटर मास तो आपका यहीं लाई करने वाला है। जब एक्सपेड हो जाएगा तो उसके बाद भी एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, बट सेंटर मास उसका यहीं लाई करेगा। तो अगर सेंटर मास यहीं लाई करने वाला है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है अगर मैं R1 पोजीशन वेक्टर लिखूँ तो क्या हो जाएगा 3 आई कैप और 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। और इसका पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है बेटा। तो अगर मेरे लिए ये m1 मास बन जाता है और मेरे लिए अगर m2 मास बन जाता है और इसका सेंटर मास सिस्टम का यहीं लाई करता है तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सेंटर मास का पोजिशन वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 R1 पोजिशन वेक्टर प्लस m2 R2 पोजीशन वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 बेटा, अपॉन m1 प्लस m2 हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो पोजीशन ऑफ सेंटर मास यहाँ पे कितना है 2 आई कैप है, तो हमने इसको यहाँ पे 2 आई कैप लिखा। और यहाँ पे जो m1 मास है वो m1 मास कितना है बेटा, यहाँ पे 2/3 ग्राम है तो 2/3 हो गया। और R1 पोजीशन जो है, R1 पोजीशन यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप है, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस का 4 के कैप है बेटा। और यहाँ पे m2 मास अगर हम ध्यान से देखें तो m2 मास हमारे पास कितना है 4/3 ग्राम है, तो 4/3 ग्राम है और उसकी पोजीशन वेक्टर हमें कैलकुलेट करनी है बेटा। और इसी प्रकार से हमने m1 और प्लस m2 को यहाँ पे रख दिया बेटा। तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आई कैप हो जाएगा। और यहाँ पे जब 3 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आई कैप और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4/3 जे कैप हो जाता है और यहाँ पे ये हो जाता है 8/3 के कैप हो जाता है ना। और यहाँ पे ये प्लस का 4/3 आर पोजीशन वेक्टर हो जाता है। तो अगर हम ऐसे नई पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर पाते हैं तो न्यू पोजीशन वेक्टर हमारे पास ऐसे क्या आ जाती है, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो ना 4/3 वो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है ना। 4 आई में से 2 आई गया तो बेटा यहाँ पे 2 आई बचेगा और माइनस का 4/3
जे के बचेगा और 8/3 के बचेगा बेटा। ये हमारे पास नई पोजीशन वेक्टर आ गई। अब इसमें 4/3 का आप डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करोगे तो ऊपर जाके वो 6 हो जाएगा और 6 i और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और 4 का डिवाइड करूँगा तो बेटा बेसिकली यहाँ पे जे के बचेगा। और यहाँ पे अगर जब 3 का डिवाइड करूँगा यहाँ पे तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना। तो और 8/4 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 के हो जाता है बेटा। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास जो नई पोजीशन वेक्टर हो जाती है, तो 6 में 4 का डिवाइड करने पे 1.5 i हो जाता है, माइनस का जे और प्लस का 2 के बेटा। और यही हमारे पास उसका पोजीशन वेक्टर हो जाता है। पोजीशन वेक्टर पूछा गया था, तो 1.5 i माइनस का 1 जे और प्लस का 2 के हो जाता है बेटा। तो बेटा हम अगर ऑप्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है इस वाले क्वेश्चन का, वो हम ऑप्शन क्या देख पाते हैं कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बेटा आपका डी ऑप्शन हो जाता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये जो कोऑर्डिनेट आप देख पा रहे हो वो एक्स का कोऑर्डिनेट 1.5, वाई का कोऑर्डिनेट माइनस का 1 और जेड का कोऑर्डिनेट 2 है बेटा। कोऑर्डिनेट्स हैं 1.5 माइनस का 1, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।